सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 द लाइफ प्रोसेस। ये हमारा फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का और इसमें हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम और प्लांट्स में भी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लास 12th का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो क्लास 12th में थे एंड बेस्ट ऑफ लक टू क्लास 10 स्टूडेंट, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी आने वाला है। सबके धक धक हो रही होगी, आई नो। तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आगे जो भी करना चाहते हैं, अगर उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी हम वीडियोस ज़रूर बना देंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था किस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस पूरी होती है। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब क्या होता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है हमारी प्लांट्स के अंदर, उसमें किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वाटर एंड सेकेंड वन इज आवर न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर का होता है और न्यूट्रिएंट्स का होता है। फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली इन प्लांट्स। फूड और वाटर सेपरेटली जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही सिस्टम से फूड भी चला गया और वाटर भी चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फूड अलग सिस्टम से जाता है और वाटर अलग सिस्टम से जाता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। अब जो हमारा वाटर है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा जाइलम करता है। जाइलम का यूज़ होता है इसमें, इसकी ट्रांसपोर्टेशन में। और हमारा जो फूड है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड इन द सेंस हमारे न्यूट्रिएंट्स, तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा फ्लोएम करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है जाइलम और फ्लोएम, दोनों को देख लेते हैं क्या होता है। देखो, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हमारा वाटर कहाँ से मिलता है हमें, ज़मीन से, मतलब हमें नहीं, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कहाँ से मिलता है, ज़मीन से मिलता है थ्रू रूट्स। तो रूट से वो पानी खींचते हैं और कहाँ जाता है वो, क्योंकि फूड कहाँ बनता है हमारा, लीव्स में। तो लीव्स में और जितने भी पार्ट्स जैसे कि स्टेम वगैरह हैं, उनमें हमारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है, जाइलम करता है। फिलोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लीव्स टू एक्टिव एरिया ऑफ द प्लांट। अब फूड है या फिर हमारे न्यूट्रिएंट्स है, तो वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारा जो फूड बन रहा है, फूड कहाँ बनता है, हमारा लीव्स में बनता है। तो लीव्स से सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम और जगहों तक और एक्टिव पार्ट्स तक, एक्टिव पार्ट्स इन द सेंस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहे हैं हमारे प्लांट के अंदर। ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हैं उन पार्ट तक जो भी फूड पहुंचाने का काम होता है वो किसका होता है, हमारे फिलोएम का होता है। नेक्स्ट वन इज कंसिस्ट ऑफ। जाइलम किन किन चीज़ों से बना है, मतलब उसके पार्ट्स क्या क्या है, ट्रैकिएट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, इनसे वो बना है मिलके। और हमारे फिलोएम किससे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोएम फाइबर एंड फिलोएम पैरेन्काइमा। आपको इन दोनों के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और हमें ये भी पढ़ना है कि जो हमारा जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और जो हमारा फिलोएम होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है। लास्ट में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है, वो देख लेते हैं एक बार। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स थ्रू फिलोएम विया प्रोसेस सच एज मास फ्लो इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब जो भी हमारा फूड ट्रांसफर हो रहा है, जो फूड का पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, तो इतनी बड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इतना ज़्यादा मात्रा में फिलोएम के थ्रू, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट वन इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है देख लेते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट ड्यू टू मैनी फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। रूट प्रेशर, अब रूट का प्रेशर यहाँ पे बताया गया है इस टॉपिक में। अब जो हमारा जाइलम है, देखो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। फिलोएम तो क्या करता है, वो लीव से लेकर अलग अलग जगहों पे जाता है, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट इतना नहीं है। बट जो हमारा जाइलम है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। क्यों, रूट्स हमारा सबसे लोअर डाउन पार्ट होता है, सबसे नीचे का होता है, बॉटम पार्ट होता है, और नीचे से ऊपर को सारा कुछ पहुंचाना है, तो ग्रेविटी का अगेंस्ट हो गया। तो उसके लिए एक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, एक पुश होना चाहिए। तो वो जो हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, रूट प्रेशर के थ्रू। देखो क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। अब जाइलम क्या कर रहा है, पानी पहुंचा रहा है सारे पार्ट्स तक। ठीक है। फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स, नीचे रूट्स से ऊपर के सारे ही पार्ट्स में। ड्यू टू मैनी फोर्सेज एक्टिंग टुगेदर। अब क्यों पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि कई सारे फोर्स उसे पुश कर रहे हैं उस पानी को उस तक, सारे पार्ट्स तक पहुंचाने में। ठीक है। इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक प्रेशर इसमें से होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो क्या होता है देखो, विद इन द सेल्स ऑफ द रूट्स
दैट कॉजेज सैप टू राइज थ्रू प्लांट स्टेम टू लीव्स। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब भी वाटर मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट की तरफ, तो उसको हम कहते हैं हमारा ऑस्मोसिस। तो यही होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज़ में? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। तो जाइलम के थ्रू जब पानी जाता है तो हमारा उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर लगाता है जिस वजह से जितना भी हमारा जो पानी है वो स्टेम के थ्रू जितने भी पार्ट्स है, लीव्स हैं, उन सब तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपिरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। ट्रांसपिरेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वाटर को जाइलम के थ्रू ऊपर तक पहुंचाने में। कैसे? देखो, ट्रांसपिरेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू लीव्स। मतलब लीव्स से जब स्टोमेटा खुलता है तो उस टाइम पे वाटर लूज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या होता है? वाटर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वाटर की, तो नीचे से वाटर मूव करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से नीचे बहुत ज़्यादा रूट्स में, वहाँ से ऊपर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये होता है हमारा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन का। अब देखते हैं हमारा एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारा लास्ट टॉपिक है। तो देखो, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूव हो जाना, निकल जाना पूरी तरीके से, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, बॉडी में से वेस्ट का रिमूव हो जाना, मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूव हो जाना, निकल जाना, बाहर चले जाना, उसको हम कहते हैं हमारा एक्सक्रीशन। आगे समझ। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो जो ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस चीज़ का बना होता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, वो हमें पहले देखना है। तो देखते हैं। अ पेयर ऑफ किडनीज, सबसे पहले किडनी का एक पेयर होता है। पेयर यहाँ पे दो, मतलब कि दो किडनीज होती है हमारी। अ पेयर ऑफ यूरेटर, दो यूरेटर होते हैं हमारे। अ यूरिनरी ब्लेडर, एक यूरिनरी ब्लेडर होता है। और यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा होता है। तो इट प्रोड्यूस यूरिन एज वेस्ट प्रोडक्ट। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? अभी हमने पढ़ा एक्सक्रीशन में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिन होती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं पूरा, कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम किस तरह से है, क्या क्या पार्ट्स है इसमें। देखो, ये दोनों हमारी किडनीज हो गई। ठीक है, इन्हीं से अटैच होते हुए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है हमारा। ठीक है, ये बीन्स शेप किडनीज होगी हमारी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं, दो हमारे यहाँ पे पेयर आ रहा है इनका। ये हमारे यूरेटर, एक इधर से आता है लेफ्ट से, एक राइट से आता है हमारा। नेक्स्ट वन एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं हमारा यूरिनरी ब्लेडर। इसमें क्या होता है, जब ये पूरी तरह से फुल हो जाता है उसके बाद यूरिनेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट वन इज, ये लास्ट है हमारा यूरेथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये था हमारा पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उनमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किडनीज। अब हमने पढ़ लिया था कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ह्यूमंस में। उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले करती है वो है हमारी किडनीज। किडनीज क्या होती है देख लेते हैं। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो है हमारी किडनीज। ठीक है, बेसिकली फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, जो लास्ट फिल्ट्रेशन करती है, वो होती है हमारी किडनीज। ठीक है, ईच किडनी हैज बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। इसके अंदर सबसे छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो बेसिक होती है, सब पूरा काम जो प्रॉपर काम जो फिल्ट्रेशन का करती है वो है हमारी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही हमारा बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। आगे समझ। वैसे किडनीज करती है फिल्ट्रेशन का काम। किडनीज के अंदर भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, वो होता है हमारा नेफ्रॉन्स। जिस तरह से सेल होता है ना, तो उसके अंदर न्यूक्लियस काम करता है, उसी तरह से जो हमारा किडनीज होती है उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी, वो होता है हमारा नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं हमारी किडनीज के, देखो। फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस को, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें निकाल देती है, और जो भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं उन्हें रिमूव कर देती है। ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, बैलेंस ऑफ फ्लूइड, कि हमारी बॉडी में फ्लूइड का मेंटेनेंस है या नहीं है, तो उसका मेंटेनेंस भी कौन करती है, हमारी किडनीज करती है। रेगुलेशन ऑफ आयन कंसंट्रेशन। आयंस का कंसंट्रेशन
जो होता है उसको बैलेंस करने का काम भी, उसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करती है? किडनीज करती है कि आयंस कम ज़्यादा ना हो, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ना हो, या फिर इस किसी आयन की कमी ज़्यादा, किसी आयन कोई आयन ज़्यादा हो गए बहुत ज़्यादा, कोई कम हो गए, तो इन सब का जो मेंटेनेंस है वो भी कौन करती है? हमारी किडनीज करती है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, हमारी बॉडी का जो पीएच मेंटेन करती है वो भी कौन करती है? हमारी किडनीज करती हैं। ईच किडनी हैज़ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, जो हमारी दोनों ही किडनीज होती हैं उनमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारे नेफ्रॉन्स के बारे में, एकदम उसे डीपली पढ़ेंगे कि किस तरह से पूरी प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से जाता है, कैसे फिल्टर आउट होता है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किस तरह से हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो देखो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, किडनीज की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? हमारी नेफ्रॉन्स होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। एक मार्क्स में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज टू पार्ट्स। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं मेल्पीजियन बॉडी एंड रेनल ट्यूब्यूल। दो पार्ट्स में डिवीजन होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेल्पीजियन बॉडी। अब मेल्पीजियन बॉडी किस किस चीज़ से बनी होती है वो देख लेते हैं। बोमिस कैप्सूल, कप लाइक स्ट्रक्चर विच एनक्लोजेस बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब क्या होता है, ये हमारा डायग्राम दे रखा है हमारे पूरे नेफ्रॉन का। इसमें क्या होता है देखो, ये हमारा है बोमिस कैप्सूल, ठीक है। ये पूरा जो कप लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, इसके अंदर हमारे मैश लाइक स्ट्रक्चर है। मैश मतलब छन्नी टाइप, ठीक है। तो वो छन्नी जैसा पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो है हमारा, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, एक ये हमारे यहाँ से ट्यूब्यूल आ रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, जो यहाँ पे, इसको हम कहते हैं पीसीटी हमारा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ रहा है, ये यहाँ से जो आ रही है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप, क्योंकि नीचे को आ रही है तो डिसेंडिंग लूप। और इसको जो ऊपर को जा रही है, इसे हम कहते हैं इस पूरी को असेंडिंग लूप। आगे समझ में, ये पूरी डिसेंडिंग लूप, ये पूरी असेंडिंग लूप, और इस पूरे को मिला करके कहते हैं हम हेनले लूप। क्या कहते हैं? हेनले लूप। आपको याद होना चाहिए ये बात। नेक्स्ट वन इज, ये जो जा रही है यहाँ से, जो पूरा हमारी ये वाली ये जो हमारी ब्लड वेसल जा रही है, इसको हम कहते हैं हमारी रेनल वेन। और यहाँ से जो ब्लड लेके आती है, इसको हम कहते हैं रेनल आर्टरी। तो अब देखो, यहाँ से हमारी रेनल आर्टरी ब्लड लेके आई, जो हमारा डर्टी ब्लड है उसको लेके आई वो, फिर वो क्या करेगी, इसे ग्लोमेरुलस में आके डाल देगी। कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है ब्लड का ग्लोमेरुलस में, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ, ये जो ब्लड है ये कहाँ जाता है हमारा, इसके अंदर जाता है, हमारी डिसेंडिंग लूप है उसके अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह का वाटर का। उसके बाद हमारा या असेंडिंग लूप में पहुँचता है ये। उसके बाद ये हमारे थ्रू रेनल वेन चला जाता है, और जो बाकी बच जाता है वो यूरिया की फॉर्म में इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। अब देखो क्या होता है पूरा प्रोसेस। बोमिस कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर विच एनक्लोजेस बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या हमारा? बंच ऑफ कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज का मिलके एक बंच है, उनका पूरा एक नेटवर्क सिस्टम है। नेक्स्ट वन इज, दे टुगेदर फिल्टर वेस्ट मटेरियल। ये क्या करते हैं, दोनों वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर देते हैं जो काम का नहीं होता है, अलॉन्ग विद मैनी यूजफुल सब्सटेंस, और जो काम का होता है उसको ब्लड में वापस से सप्लाई कर देते हैं। रेनल ट्यूब्यूल हैज रीजन कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें क्या होती है, प्रॉक्सिमल पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी, ठीक है। तीन पार्ट्स होते हैं इसके। दीज रीजन एब्जॉर्ब बैक द यूजफुल मटेरियल इनटू द ब्लड। अब ये रीजन क्या करते हैं, जैसे यहाँ से हमारा ऑलरेडी जो हमारा काम के जो मटेरियल थे वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रेनल वेन में हमारे आ चुके हैं। तो इस वाली जो हमारी ये जो हमारी वेसल जा रही है, ठीक है, इसमें हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं काम के मटेरियल। अब जो यहाँ से फिल्टर आउट हो गया है, जो नहीं आ पाया, वो यहाँ पे जा रहा है ना, देखो यहाँ से आ रहा है वो, इस पूरे यूजफुल सब्सटेंस ऑलरेडी इसके अंदर जा चुका है, ठीक है, यूजफुल वाला। और कुछ जो यहाँ से गिर गया है पर वो यूजफुल है, तो वो ऐसे यहाँ से जा रहा है। तो ये जिसके साइड से ऊपर से आ रही है ना, ऐसे स्नेक लाइक स्ट्रक्चर में, तो ये क्या करती चलेगी, यहाँ पे जो इस वाले असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप में इन्हें जो यूजफुल सब्सटेंस मिलेगा उसे हमारी रेनल वेन क्या करती चलेगी, उसके ऊपर से जा रही है उससे कलेक्ट करती चलेगी, क्योंकि उसमें हमारा क्लीन ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो उसमें से कलेक्ट करती चलेगी न्यूट्रिएंट्स, और जो बच जाएगा वो हमारा इसके थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में कंडक्ट हो जाएगा, मतलब कलेक्ट हो जाएगा। और जो हमारी जो रेनल वेन जा रही है सारा हमारा
जो हमारा प्योर ब्लड होता है, क्लीन ब्लड होता है, उसको लेकर हमारे और बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस, किस तरह से हमारा यूरिन बनता है और किस तरह से हमारा जो पूरा नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। दिस रीजन एब्जॉर्ब बैक द यूजफुल मटेरियल इनटू ब्लड एंड फिल्टर रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल। ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर से जो रेनल वेन जा रही है, सारा जो भी काम का चीज होती है सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी इसी असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। ठीक है, द आउटपुट फ्रॉम नेफ्रॉन इज यूरिन, और जो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है उसको हम कहते हैं यूरिन, वो हमारा आउटपुट होता है। तो यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म होता है। अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, किस तरह से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है। अब एक्सक्रीशन में हमने पढ़ा है कि मोस्टली वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के बाहर जाता है या फिर प्लांट्स की बॉडी के बाहर भी जाता है। ठीक है, तो किस तरह से एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाता है, देखो प्लांट्स हमारे अंदर में से क्या जाता है बाहर, यूरिया चला जाता है। ठीक है, हमारे में CO2 का रिलीज होना भी क्या है, एक एक्सक्रीशन ही है एक तरह से। ठीक है, उसी तरह से प्लांट्स में क्या होता है, देखो जो भी मटेरियल है जो उनके लिए यूजफुल नहीं है तो वही वो एक्सक्रीट करेंगे, जिस तरह से O2। तो O2 गिवन आउट बाय प्लांट्स इज गैसियस वेस्ट थ्रू स्टोमेटा। O2 भी क्या है, ऑक्सीजन क्या है उनके लिए, वेस्ट प्रोडक्ट ही है, क्योंकि उसका तो वो यूज़ करते नहीं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू जो हमारी ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स का। एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो क्या कर देते हैं, एक्सेस वाटर जो ज़्यादा वाटर होता है उसे निकाल देते हैं, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। द लेटेक्स रेजिन आर ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट। लेटेक्स और रेजिन जो वो होता है ना जिससे पेंट बनता है, और वो जो हमारी गोंद होती है, गम होती है, वो जो निकलती है, कई सारे पेड़ देखे होंगे उसमें से ना व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकल रहा होता है, वो भी क्या होता है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का। ट्री शेड देयर येलो लीफ, जो ट्री अपनी येलो लीव्स गिरा देती है नीचे, उन्हें फॉल आउट कर देती है, वो भी हमारा क्या होता है, प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। फ्रूट्स फॉल डाउन फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज पे से जो फ्रूट अपने आप गिर जाते हैं वो भी क्या होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हीमोडायलिसिस क्या होता है, लास्ट में एक टर्म है वो देख लेते हैं। अ प्रोसीजर वेयर अ डायलिसिस मशीन एंड अ स्पेशल फिल्टर कॉल आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइजर यूज टू क्लीन द ब्लड। एक प्रोसेस जिसमें डायलिसिस की मशीन यूज़ की जाती है। जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट कौन निकालेगा, वेस्ट प्रोडक्ट निकलना बहुत ज़रूरी है, वरना बॉडी में क्या होगा, पॉइजन क्रिएट होने लग जाएगा, जहर बनने लग जाएगा। तो इसलिए इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जाती है, जिसे हम डायलाइजर भी कहते हैं। वो हमारे पूरे बॉडी के ब्लड को क्लीन करती है, उसे निकालती है, फिर साफ ब्लड भेजती है हमारी बॉडी में, उसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, एक हमारे ये रह गया था, हमारे हार्ट के पार्ट में ये छूट गया था, ये हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर को क्या क्या उसकी मेजरमेंट्स होती है एक बार देख लो। सिस्टोलिक प्रेशर जो हमारा ऊपर का बीपी होता है, जो हम कहते हैं ना बढ़ा हुआ, वो बीपी कितना होना चाहिए, 120 mm ऑफ Hg। Hg यहाँ मर्क्यूरी के लिए बोला गया है। नेक्स्ट वन इज डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 mm ऑफ Hg। जो हमारा बीपी है, जिस डिवाइस से हम उसे नापते हैं, जिस मशीन से हम उसे नापते हैं, उसे हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, सो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं हम यहाँ पे। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग वीडियो।